शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौलाबाग आरा भोजपुर में परिवार नियोजन दिवस मनाया गया। परिवार दिवस के मौके पर डॉक्टर मनीषा कुमारी ने लोगों को परिवार नियोजन के बारे में बताया और जागरूक किया। मौलाबाग में परिवार नियोजन दिवस मनाया जा रहा है ना। परिवार नियोजन के लिए पखवाड़ा लगाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए, कब बच्चा करना चाहिए और हमें क्या क्या इसके लिए उपाय करना चाहिए बच्चे रुकने के लिए। तो ये जब गर्भावस्था में जब बच्चा रहता है तभी से माता को सोचना चाहिए या पति पत्नी को कि अगला बच्चा हमें कब करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में एक बच्चा हो जाए, उसके बाद हमारे शरीर अच्छे से तैयार हो जाए। उस तैयार का अंतराल 2 साल होता है, इसलिए दूसरा बच्चा हमेशा 2 साल के अंतराल में ही होना चाहिए। और जिसका बच्चा नॉर्मल हुआ 2 साल के अंतराल में करिए, जिसका बच्चा अगर ऑपरेशन से होता है तो 3 साल का अंतराल एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में रखना चाहिए। तो जैसे अब बच्चा रोकने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, तो उसमें हमारे पास उपाय 2 तरह का होता है ना। एक होता है कि टेम्पोररी की बेसिस पर हो गया, जिसका एक बच्चा है 2 बच्चा है तो टेम्पोररी बेसिस इस्तेमाल करता है। और जिसका हो गया जब 2 बच्चा हो गया, मेरा फैमिली कंप्लीट हो गया है, तो परमानेंट मेथड अपना इस्तेमाल करता है, परमानेंट इंतजाम कर लेता है, जिसको या तो पुरुष नसबंदी कराए या महिला अपना नसबंदी कराए, वो होता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है, एक तो है कि बच्चा पैदा होने का टाइम, कभी भी बच्चा हमें 19 साल का में ही बच्चा पैदा करना चाहिए, 19 साल से ऊपर, उससे नीचे में कभी नहीं बच्चा पैदा करना चाहिए। अगर शादी हो भी चाहता है तो उस टाइम में पति पत्नी आपस में आकर के बात करें, सेंटर में कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। एक कॉन्डोम आती है, उससे उसका इस्तेमाल करें पति। उस कॉन्डोम का एक और बेनिफिट होता है कि जो हमें बीमारियाँ जो भी होता है सेक्सुअली, जो सेक्स करने के टाइम से जो बीमारियाँ आती है उससे हमें निजात मिल सकता है, वो नहीं हो पाएगा। तो कॉन्डोम का एक बेनिफिट ये भी होता है। और दूसरा है कि अगर हमें जैसे उस टाइम में तो हमें कोई टेम्पोररी इलाज कराना है, अगर कोई लड़की 18 साल की है तो 1 साल तक उसको रोकना है या 2 साल तक रोकना है, या पढ़ाई करना चाहती है, तो उस टाइम में वो गर्भ निरोधक गोली ले सकती है। तो गर्भ निरोधक गोली हमारे पास में 3 तरह का एक होता है ना। तो जिसमें पहला नंबर का गर्भ निरोधक गोली होता है, वो उसके लिए जो दवा है, गर्भ निरोधक दवा जो है तो ये है माला एन। माला एन मतलब ये हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर से मिलता है। एक माला डी मतलब दुकान से वो बाहर से मिलता है। माला एन हमारा हेल्थ सेंटर से मिलता है। इसमें 28 गोली होती है ना। 21 गोली हार्मोन वाला होता है और 8 गोली आयरन का गोली होता है, ताकत की गोली होती है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है कि महिला का जो पहला दिन है उस दिन एक से अपना खाना शुरू कर दे। अगर किसी का पहला दिन छूट भी जाता है तो 5 दिन के अंदर में शुरू कर सकती है महिला, है ना। तो ये गोली जब कोई भी महिला जब शुरू करती है बच्चा में अंतराल रखने के लिए, तो पहले महीने में इस गोली को जो खाना शुरू करेगी, साथ में 10 दिन तक अगर हस्बैंड के साथ रहती है तो हस्बैंड को बोलेगी कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। उसको निकाल क्यों साथ में, क्योंकि कॉन्डोम इसलिए करेगी, अब पहली बार पहला महीना में गोली खाना शुरू की तो असर तुरंत नहीं ना आएगा। तो साथ में हस्बैंड कॉन्डोम का भी इस्तेमाल 10 दिन तक करेगा इस गोली के साथ में, 10 दिन तक, है ना। तो पहला गोली जो है महीना के पहला दिन से, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे खाते खाते 21 तक आएंगे, है ना। उसके बाद जो भूरा गोली खाना शुरू कर देंगे, तो आयरन का गोली है, ताकत का गोली, इसको हम 3-4 गोली खाएंगे तो महीना शुरू हो जाएगा। जैसे ही महीना शुरू हो जाएगा तो हम फिर दूसरा पत्ता लेकर के उसको खाना शुरू करेंगे यहाँ से, ऐसे पहला दिन से। इसी तरह ये काम चलता रहेगा। हम खा सकते हैं इसको आराम से 2 साल तक बच्चे के में अंतराल रखने के लिए। ये पहला नंबर का गोली हो गया, जो ये रोज दिन खाने का गोली है। तो रोज दिन कैसे खाएंगे, एक टाइम बना लेंगे, 9 बजे रात को खाना खाने के बाद अपने बिस्तर के पास रखेंगे गोली, या कहीं भी अपने प्राइवेट जगह में, या कहीं पर खाना बनाते हैं अपना एक एडजस्ट जगह, मसाला के डब्बा के पीछे, या जैसा है जो खाना है ना वहाँ पर रखेंगे। एक ही टाइम में खाना है। अगर ये गोली मिस हो गया, भूल गए हम, तो दूसरा दिन जैसे ही हमको याद आता है 12 घंटे के अंदर में, अगर रात को हम भूल गए 9 बजे रात को, तो सुबह हमको याद आ रहा ब्रश करना है 7-8 बजे, तो जैसे ही याद आएगा वैसे एक गोली ले लेंगे। और जैसे रात को लेते थे उसी हिसाब से फिर रात का गोली अपने टाइम पर लेंगे। अगर हम 2 गोली मिस कर गए तो दूसरा दिन सुबह उठते 1 गोली लेंगे, और उसके बाद फिर हम रात को 2 गोली ले लेंगे, है ना। खाना खा के लेंगे जैसे लेते थे, है ना, सुबह। और उसके साथ में कॉन्डोम का इस्तेमाल भी 2 हफ्ता तक करेंगे। अब 3 गोली मिस हो गया तब तो फिर हमको देखना होगा कि महीने के किस टाइम में मिस हुआ है।
है ना, तो उसका तो अलग चलता है, फिर आपको नए सिरे से नया टैबलेट से शुरू करना पड़ेगा। ये होता है, ये रोज खाने वाला टैबलेट हो गया। ये कॉन्डोम का पैकेट होता है जो आदमी इस्तेमाल करता है ना, तो इसमें भी होता है कि इसकी उसमें बच्चा रुकने के अलावा भी जो हमारे नीचे की बीमारियाँ होती है, जननांगों की बीमारियाँ होती है, मेल को भी होता है, फीमेल को भी होता है, उससे भी हमारा बचाव होता है ना। इसको भी हम यूज़ करें, इसको तो जितनी जब हम करेंगे संबंध बनाएंगे तो ये हम यूज़ करेंगे, है ना। ये हो गया। अब गोली में तो एक गोली आप लोग को हम बताए हैं रोज खाने वाला, है ना। दूसरा गोली होता है छाया होता है। इसको शुरू में ये सबसे अच्छा किसको करेगा, तो जिसका बच्चा डिलीवरी हो गया है ना, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये डिलीवरी के जस्ट 1 हफ्ता के अंदर में शुरू कर देना है। ये गोली है ना, ये गोली है। इसमें दूध में पिलाने में कोई कमी नहीं होती है बच्चे को, है ना। खून का भी कमी ठीक हो जाता है, महीना कम आता है इससे, है ना। तो इसको शुरू में हफ्ते में 2 बार लेना होता है। जैसे मुट्ठी बना लेंगे, शुरू में सोमवार को लिए तो बृहस्पतिवार को लेंगे, है ना। अगर मंगल को लिए तो शुक्रवार को लेंगे। 3 दिन का गैप लगा करके, 2 दिन का गैप लगा करके लेंगे ये। तो इसको हफ्ते में 2 बार 3 महीना तक लेंगे, और 3 महीना के बाद हफ्ते में उसी दिन जिस दिन शुरू किए थे, अगर सोम को शुरू किए थे तो सोमवार को लेंगे, और ठीक टाइम में लेंगे। इसके लिए भी वही चीज़ है, ठीक टाइम में। जैसे 8 बजे लें तो 8 बजे। इसमें भी ये बातें होती है। तो ये जो लोग दुबली पतली है, जिसको अभी बच्चा हुआ है और अभी खून अपना शरीर का ताकत बनाना है, हीमोग्लोबिन में बढ़ाना है, तो ये आराम से इसको यूज़ कर सकती है। उस महीना के लिए होता है जिसका। तीसरा गोली होता है, ये होता है आईपी के नाम से, इमरजेंसी पिल होता है। इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी, तो हमारा अचानक से संबंध बन गया किसी महीने में, तो उसमें जैसे ही संबंध बना हम निकल के फिर हम ये दवा खा सकते हैं। 72 घंटे तक कारगर रहता है ये दवा, लेकिन महीने में 1 ही बार लेना है। ये नहीं कि आज संबंध बन गया तो हम आज खा लिए, फिर 4 दिन के बाद संबंध बन गया तो हम खा लिए, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, ये गोली खाने के बाद ऐसा हो सकता है कि 2-4 दिन के बाद थोड़ा सा ब्लीडिंग आए, बूंद स्पॉटिंग है, तो नॉर्मल है, क्योंकि इसमें जो हार्मोन दिया हुआ है वो बच्चा को मतलब कि जैसे कि रोकने के लिए, अंडा को रोकने के लिए, नहीं पहुँचने के लिए बच्चेदानी तक, है ना। तो हार्मोन जो दिया गया है तो ज़्यादा मात्रा में दिया गया है। इसके चलते कभी कभी किसी महिलाओं को उसको खाने के 24 घंटे बाद या 48 घंटे के बाद हल्का सा स्पॉटिंग होता है, उससे घबराने की बात नहीं है, है ना। और एक इंजेक्शन होता है, अंतरा इंजेक्शन, इसको हर 3-3 महीने पर लगाया जाता है, इंजेक्शन अंतरा। तो इस इंजेक्शन अंतरा लगाने से पहले उसमें जिसको बच्चा डिलीवरी हुआ है, बच्चा छोटा है, खून ज़्यादा गया था डिलीवरी के टाइम में, खून का कमी है, तो इसके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। हर 3-3 महीना पे इंजेक्शन लगेगा। इससे क्या होता है कि किसी को थोड़ा सा खून ज़्यादा भी जाता है, तो शुरू में ज़्यादा जाता है 6 महीना, तो उसको हम दवा दे के ठीक कर देते हैं। या किसी का कम जाएगा, घबराने की बात नहीं है इसमें। और या तो किसी का दाग लगे, उससे घबराने की बात नहीं है, आप सेंटर में आके बात क्या कीजिए, है ना। और इससे, और जब बच्चा चाहेंगे तो इसको दवा इंजेक्शन रोकने के 7-8 महीना के बाद बच्चा पेट में लग जाता है ना। ये हो गया। ये दवा कभी है कितना लगता है, टाइम लगता है, 8 महीना का टाइम लगेगा। अब हम प्लान करेंगे हमको दूसरा बच्चा करना है, तो फिर हम दवा खाना छोड़ देंगे। उससे 8 महीने के बाद में तब अंडा बनने लगेगा अच्छे से, तो बच्चा ठहर जाएगा तुम्हारा, है ना। तो ये बातें होती हैं तुम्हारा। और दूसरा टेम्पोरी मेथड में कॉपर-टी लगाने का होता है, वो तो कॉपर-टी के लिए भी वही होता है। ये कॉपर-टी है ना, तो ये बच्चेदानी के अंदर में ही जाता है ना, कॉपर-टी ऐसे करके है। 5 साल के लिए, 10 साल के लिए इंडिया गवर्नमेंट कॉपर-टी चलाई है, 10 साल के लिए, है ना। तो निश्चिंत हो जाए, इस मतलब कि 10 साल तक हम लगा के रखेंगे ऐसा नहीं है। हम 3 साल बाद अगर हम बच्चा चाह रहे हैं, 2 साल बाद, तो हम निकलवा सकते हैं। ये वाला कॉपर-टी ये अंदर जाता है, इससे कुछ हार्मोन्स निकलता है या एंजाइम्स निकलता है धीरे धीरे करके, तो बच्चेदानी में जो अंडा को चिपकने नहीं देता है बच्चेदानी के तय के ऊपर में, है ना। ये बच्चेदानी के ऊपर काम करता है। ऐसा नहीं कि फट गया, कोई लोग बोलता है कि ऊपर चढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आपका महीना जैसे शुरू हुआ है, जैसे किसी को हर महीना आ रहा है, तो उस वक्त महीने के 5वें दिन के बाद बाल साफ हो जाए, बोले उसका लगा सकते हैं। वो इंटरवल में लगाना हो गया, कॉपर-टी इंटरवल वाला हो गया। या कभी एबॉर्शन के बाद में भी कॉपर-टी लगता है ना। कॉपर-टी लगा दिया, उसके 1 महीना बाद हम लोग चेक करते हैं कि धागा नीचे में, यहाँ पे धागा होता है, ये नीचे से बच्चेदानी के मुंह के पास से दिखता है। हम लोग को खुद भी चेक करना पड़ता है, करना चाहिए, है ना, लेडीज़ को जो पढ़ी लिखी है। नीचे नहीं कि हाँ मुझे धागा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, ये बात होती है।
उसके बाद होता है कि आजकल ये कॉपर्टी होता है वो डिलीवरी के बाद भी लगता है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि कॉपर्टी हम लगवा लें डिलीवरी के जस्ट बाद, तो आपका डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगा या सिजेरियन भी होगा। नॉर्मल होगा तो प्लेसेंटा जो निकलेगा ना, अवल नाल जिसको बोलते हैं ना, पुरैन, वो निकलने के साथ में ये वाला कॉपर्टी लग जाता है। फिर उसको आपका 6 हफ्ता बाद दिखाने के लिए आइए हमारे पास, है ना, नीचे से धागा दिख रहा है कि दिख रहा है, जहाँ कॉपर्टी लगता है वहाँ बुलाया जाता है। ये ऑपरेशन के बाद भी ये कॉपर्टी लग जाता है। एक बच्चा का ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन पेट खुला तो साथ में साथ ही कॉपर्टी हम लोग हाथ से ऐसे डाल देते हैं, बच्चेदानी के गर्भ के अंदर में डाल देते हैं, है ना। तो ये बात है, बच्चेदानी ऐसे सिकुड़ता तो ये भी नीचे आ जाएगा, ये हो जाता। तो ये इस तरह से ये कॉपर्टी हो गया। तो ये हो गया जिसका एक बच्चा है या 2 बच्चा है, बच्चे के बीच में अंतराल रखने के लिए हो गया। और परमानेंट मेथड हो जाता है कि अब हमको बच्चा जिसका 3 साल का, एक बड़ा बच्चा 5 साल का है, दूसरा बच्चा 3 साल का है ना, अब वो सोच रहे कि हम बच्चा नहीं करेंगे, तो उसमें होता है पुरुष नसबंदी होता है और स्त्री नसबंदी होता है ना, लेडीज भी करा सकती है। तो वो कोई भी अस्पताल में जैसे फ्री में होता है, फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट में आप जाइएगा, आप आशा दीदी किसी से बात कीजिए। अगर आप जैसे मान लीजिए आपका 3 साल 5 साल का एक बच्चा है, 3 साल का एक बच्चा है, अभी आप चाह रहे हैं कि हम करवा लेंगे दिसंबर में, तो महीना जिस दिन शुरू होता है अपनी आशा दीदी से बात कर लीजिए कि मेरा महीना शुरू हो गया है। तो बोलिए अच्छा ठीक है, महीना से 7 जिस दिन हो जाइएगा तो उस दिन आपको आशा दीदी लेके जाएगी, डॉक्टर दीदी से कहीं भी अस्पताल में बात करवा लेगी। मिनिमम 3-4 टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप और पेशाब टेस्ट और शुगर का टेस्ट कर दिया जाएगा। फिर आपको दूसरा दिन बुलाया जाएगा, है ना। तो उसमें आपको जैसे कि आपका उसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल लाइगेशन। तो उसमें आपको आपका अगर 2 बच्चा में नसबंदी करा कर ऑपरेशन करा रहे हैं तो आपको 3000 मिलेगा, जो आशा दीदी लेके जाएगी उसको 300 रुपये मिलेगा, है ना। अगर आपका 3 बच्चा हो गया, 3-4 बच्चा हो गया है, उसके बाद नसबंदी करा रहे हैं तो जो महिला होती है उसको 2000 मिलता है, और जो लेके जाती है आशा दीदी या मोटिवेटर जो भी तुमको लेके गई उसको 300 रुपये मिलता है। ये होता है। उसके बाद होता है कि अंतरा का इंजेक्शन एक लगता है, उसमें भी पैसा बनता है। उसमें लाभार्थी जो तुम लगाओगे इंजेक्शन उसको 100 रुपया मिलता है, जो लेकर के लेके तुमको जाएगी उसको भी 100 मिलता है। और प्रॉपर्टी जो लगता है उस पर 150 रुपया मिलता है ना। जो करवा जिसको लगता है उसको 300 रुपये, और जो लेकर आएगा 100 उपरांत है, 100 जैसे कराए उसी समय लगा। गर्भपात के ये प्रॉपर्टी तुम लोग हम बताए थे ना, ये प्रॉपर्टी हम तुमको बताए थे कि डिलीवरी के बाद भी लगता है। तो डिलीवरी के बाद लगेगा तो तुमको 300 रुपये लगे मिलेगा, और जो तुमको लगवा रही आशा दीदी है ना उसको 150 रुपये मिलेगा। और एबॉर्शन जो बच्चा ठहर गया किसी का, सफाई कराई तो सफाई के बाद ये जब लगाती है तो तुमको 300 रुपये मिलेगा, और जो लेके जाएगी उसको 150 रुपये मिलेगा। अब दूसरा एक पुरुष नसबंदी हम बताए थे, जो आदमी लोग कराता है, बिना चीरा लगा करके हल्का सा होता है ना, तो उसमें जो पुरुष होता है उसको 3000 रुपये मिलता है, और जो उसको लेके जाता है कोई भी लेके जा सकता है, उस पर मोटिवेटर है उसको 500 रुपये दिया जाता है ना। ये हो गया। तो ये आपको बताया जा रहा है कि अंतराल रखने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, है ना। ये हमारे यहाँ सारा उपाय बताया जाता है। हर महीने के 21 तारीख को, हर महीने के 21 तारीख को ये परिवार नियोजन दिवस भी मनाया जाता है। उसमें बताया जाता है आप अपने आसपास, जैसे आज आप आइए, अपने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कीजिए, उन लोगों को बताइए, है ना, कि क्या क्या उपाय है, सुविधा है, ये सब बताया जाता है। और ऐसे भी सुविधा जब बच्चा पेट में रहे तब से ही जानना चाहिए, और जिसका बच्चा हो गया है उसको भी जानना चाहिए, है ना, कि हम क्या सोच के, हम 9 महीना दिमाग में सोच के रखेंगे ना कि हम क्या उपाय करेंगे, अपने पति से बात करके रखेंगे, भाई हमको 3 साल का अंतराल रखना है, मेरा भी शरीर बनेगा, बच्चा भी स्वस्थ हो जाएगा, वो पहला बच्चा स्कूल जाने लगेगा। जो बच्चा क्या होता है, एक जोंक की तरह होता है, पैरासाइट, आपके शरीर से वो कैल्शियम जो है खाना पीना आपके रक्त से ही, जो खून से ही लेता रहता है, नाल के थ्रू जाता है ना, तो आपकी बॉडी से ही कैल्शियम, आयरन ये सब निकल के जाता है। तो उसको पूरा करने के लिए 3 साल का अंतराल चाहिए। और दूसरा बच्चा को परिपक्व बनाने के लिए, पहला बच्चा चला जाएगा स्कूल, उसको भी तुम देख लो, दूसरा बच्चे के लिए भी तो तुमको उसको के लिए भी तो चाहिए ना, उसको भी अच्छे से बनाना, तैयार करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए भी तो चाहिए। तुम्हारी बॉडी में रहेगा तब ना लेगा तुमको, तुम्हारी बॉडी में ही नहीं तैयार हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो ये सब बातें हम अपने हस्बैंड से, पति से या अपनी सास से भी बात कीजिए कि ये डॉक्टर दीदी ये सब बताई थी। अगर नहीं समझ में आता तो मेरे पास आके समझे कि क्या बात है, कि दीदी क्या अच्छा चीज़ होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो ये हर लोगों को, हर गर्भवती महिला, एलिजिबल कपल से, एलिजिबल कपल इंडिया में कितना बताया गया है